हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको जो मंथली आपका जीएसटी 3B की फाइलिंग जो करनी होती है उसका क्या प्रोसीजर होता है और उसकी कैलकुलेशंस किस तरीके से की जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ज़ूमकार के इनवॉइस के बेसिस पे कैलकुलेशंस जीएसटी की किस तरीके से की जाती है वो भी समझाऊंगा, और उसके बाद में आपको जीएसटी के पोर्टल पे जाके कैसे फाइल करना होता है आपका रिटर्न, वो भी पूरा की पूरा प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को लाने में मेरे से थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए मैं आप लोगों से सबसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे को आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स मिले, काफी सारे डीएम्स मिले मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, बट उसके बाद भी मैं इस वीडियो को लाने में थोड़ा लेट हो गया, जो कि एक्चुअली हुआ भी इसलिए था बिकॉज लास्ट 5-6 मंथ से मेरा ज़ूमकर के साथ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, और डेफिनेटली मैं उसको भी अपने एक नए वीडियो में आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगा कि वो क्या इश्यूज थे, वो क्या रिजोल्व हुए नहीं हुए रिजोल्व अभी तक, उसका जो भी स्टेटस है वो सब कुछ। तो चलिए अभी इस वीडियो में अपन बात कर लेते हैं कि अपन को जीएसटी 3B की फाइलिंग किस तरीके से करनी है। और सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि ज़ूमकर की जो इनवॉइस आती है अपने पास में, उसमें से जीएसटी की कैलकुलेशंस किस तरीके से करनी। तो ये जीएसटी फाइलिंग का जो प्रोसीजर है ये ज़ेप और ज़ूमकर सब्सक्राइबर्स के लिए फोकस्ड है। सो जिन्होंने भी अपना जीएसटी रजिस्टर करा रखा है ज़ूमकर के साथ, वो लोग इस वीडियो से रिटर्न फाइलिंग का प्रोसीजर समझ सकते हैं। और अगर किसी को नील फाइल रिटर्न करना हो तो उसका प्रोसीजर भी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। पर अगर कोई ज़ूमकर सब्सक्राइबर हो और उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा हो अपना ज़ूमकर के साथ में, तो वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। सो चलिए इसी के साथ अब वीडियो शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन अपनी जीएसटी वर्किंग की प्रिपरेशन की, या फिर ये बोल लीजिए कि प्री जीएसटी फाइलिंग कैलकुलेशंस की, ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस जो कि ज़ूमकार आपको मंथली शेयर करती है। तो उसके लिए अपन सबसे पहले अपनी एक सिंपल इनवॉइस ले लेते हैं, और उसके बाद में फिर अपन देखेंगे कि अपन को टैक्स कैलकुलेशन किस बेसिस पे करनी है। तो अपनी इनवॉइस डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपनी ज़ेप एप्लीकेशन पे लॉगिन करें और नीचे दिए गए 4 टैब्स में से थर्ड पेमेंट्स वाले टैब पे क्लिक करें। यहाँ आपको जिस भी मंथ की इनवॉइस डाउनलोड करनी है, आप उस मंथ की कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट शीट डाउनलोड कर लें। अब आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका और कंपनी का जीएसटी नंबर टैक्स इनवॉइस पे मेंशन्ड है या नहीं, और उसके साथ में इनवॉइस नंबर भी मेंशन्ड होना चाहिए। और उसके साथ में ये भी देख लें कि जो बुकिंग्स रेवेन्यू है उस पे जीएसटी रिवर्सल आया है या नहीं कंपनी के। अब इसके बाद आप एक्सेल शीट खोल के एक इस टाइप की टेबल बना लें, और इसमें अपन पहले कुछ फॉर्मूलेज अपडेट करेंगे और उसके बाद में फिर अपन इसके अंदर वैल्यूज पुटअप करेंगे। सो अभी ज़ूमकर 28% का जीएसटी स्लैब कंसिडर करती है, इसलिए सारी की सारी टैक्स कैलकुलेशंस अपनी 28% पर ही हो रही है। और ये एक्सेल शीट आपको आपके एनुअल आईटीआर के फाइलिंग के टाइम में भी हेल्प करेगी। तो फटाफट से आप इस एक्सेल शीट के फॉर्मेट को रेडी कर लें मेरे साथ।
अब अपन खोलेंगे अपनी मंथली इनवॉइस। तो जैसा कि आप इस पर्टिकुलर इनवॉइस में देख पा रहे हैं कि अपना मंथली बुकिंग से जनरेटेड रेवेन्यू मंथली सब्सक्रिप्शन फी से ज्यादा है, तो इस केस में अपन टैक्स गवर्नमेंट को देंगे जो भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू अर्न किया है उस पे। अब आप अपनी इनवॉइस के बेस पे ये सारा की सारा डेटा अपनी एक्सेल शीट में अपडेट कर लें। मेरे केस में यहाँ पर मेरे पास में 2 कार्स हैं जो कि सेम अकाउंट से ही सब्सक्राइब्ड हैं, तो इसलिए इनके रिटर्न्स भी मैं एक साथ ही फाइल करूंगा। इसके लिए मेरे को 2 अलग अलग रिटर्न्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशंस करते समय एक्सेल शीट में मैं दोनों कार्स की कैलकुलेशंस को एक साथ कंसिडर करूँगा। सो फाइनली पूरी एक्सेल शीट अपडेट करने के बाद अब मेरे केस में जैसा आप चेक कर सकते हैं कि लाइबिलिटीज टू बी पेड जो आ रहा है वो आ रहा है 3096.91 रुपीज। तो ये अमाउंट मेरा परचेज ज्यादा और सेल्स कम होने की वजह से आया है, इसलिए ये अमाउंट माइनस में शो हो रहा है। मतलब ये अमाउंट का मेरे को जीएसटी रिवर्सल मिलेगा, टैक्स रिवर्सल मिलेगा ज़ूम कार के एंड, बिकॉज मैंने जो कार का सब्सक्रिप्शन पे करा है उसके ऊपर टैक्स जो पेमेंट करी है वो ज्यादा है कंपेयर टू जो भी मेरे को बुकिंग से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसके ऊपर जो भी टैक्स जनरेट हुआ है उसे। अगर आपके पास में ये अमाउंट प्लस में आ रहा होता तो उस केस में आप रिटर्न फाइल करते टाइम वो अमाउंट जो भी आपका प्लस में आ रहा होता वो अमाउंट आपको पे करना होता आपकी गवर्नमेंट को एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। अब जब अपने एंड से कैलकुलेशंस रेडी हैं तो अब जो फाइनल काम बचता है वो बचता है जीएसटी के पोर्टल पे जाके रिटर्न फाइल करना। तो उसके लिए सबसे पहले आप ब्राउजर में gst.gov.in वेबसाइट को ओपन करेंगे। अब वेबसाइट ओपन होने के बाद में आप सबसे पहले ये जो राइट टॉप पे आपको जो लॉगिन का बटन दिख रहा है आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स फिल करके आपको लॉगिन करना है आपके जीएसटी पोर्टल पे। एक बार लॉगिन करने के बाद आपको आपका डैशबोर्ड शो हो जाएगा। यहाँ आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और फिर आपको जिस भी मंथ का रिटर्न फाइल करना हो वो चूज करना है। यहाँ पे सर्च क्लिक करने के बाद आपको आपके जीएसटी से रिलेटेड जो भी रिटर्न्स फाइल होते हैं उन सब का स्टेटस शो हो जाएगा। फिलहाल अपन मंथली वाले GST-R3B फाइल कर रहे हैं, इसलिए अपन को GST-R3B के नीचे प्रिपेयर ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये कुछ डायरेक्शंस हैं जो कि आपको फाइलिंग को समझने में हेल्प करती हैं। फिलहाल अपन को इस पे ओके क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके रिटर्न से रिलेटेड, तो इन क्वेश्चंस के बेसिस पे ही आपका जो भी रिटर्न आप फाइल करने जा रहे हो उसके कुछ सेक्शंस एडिटेबल हो जाएंगे और कुछ एडिटेबल नहीं रहेंगे। इसलिए आप यहाँ पे क्या ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले हैं वो काफी मैटर कर। बाकी आज के इस पूरे रिटर्न फाइलिंग के प्रोसीजर में अपन कहीं पे भी ज्यादा डीप नॉलेज में नहीं जाएंगे, बस जितना भी अपने काम से रिलेटेड है उतना ही डिस्कस करते रहेंगे, वरना ये वीडियो भी कुछ जरूरत से ज्यादा लंबा चला। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन है या ऑप्शन है ये है अबाउट नील रिटर्न। तो जिस भी इनवॉइस में ज़ूम कार से आपने एक भी पैसा नहीं लिया हो और ज़ूम कार को एक भी पैसा नहीं दिया हो उस केस में आपको उस मंथ के रिटर्न में नील रिटर्न फाइल करना हो। वैसे केसेस में आपको जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है उसमें आपको यस टिक करना हो। अब यहाँ पे यस मार्क करते ही होगा ये कि बाकी के जितने भी ऑप्शन हैं ये ऑटोमेटिकली आपके लॉक हो जाएंगे और उसके बाद में आपको डायरेक्टली आप नेक्स्ट जैसे टैप करेंगे तो आपको ये रीडायरेक्ट कर देंगे फाइनल रिटर्न फाइलिंग पेज। अब जो फाइनल रिटर्न फाइलिंग पेज है वो आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल अपन इस ऑप्शन में नो सेलेक्ट करेंगे बिकॉज मेरे केस में यहाँ पे नील रिटर्न फाइल नहीं कर रहा हूँ मैं। उसके
बाद नेक्स्ट ऑप्शन में यस, उसके बाद में नो, देन डी में यस, ई एंड एफ में नो, और फिर जो लास्ट ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड ही। एक आपको यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखना है कि किसी भी तरह के इनवॉइसेस जहाँ पे आपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस करे हो और उस पे जीएसटी क्लेम आपको करना हो, जिसमें आपका खुद का भी जीएसटी नंबर मेंशन्ड हो, तो उस टाइप के इनवॉइसेस को क्लेम करने के लिए आपको ये डी वाले ऑप्शन में हमेशा यस मार्क करना है। ये इनवॉइसेस आपकी पार्किंग रिसीट्स हो सकती है या फिर कुछ कार के कुछ रिपेयर्स कराए हो तो उसके बिल्स हो सकते हैं। बेसिकली ये बिल्स आपके ज़ेप के जो बिजनेस मॉडल है उससे कहीं ना कहीं रिलेट करने चाहिए। और एफ वाले ऑप्शन में अगर आपके ऊपर कोई पहले से पुराने फाइलिंग की लेट फी का ऑलरेडी पेंडिंग अमाउंट पड़ा हुआ है तो उसके इसमें बाय डिफॉल्ट ही आपका यस ही आएगा। अब इसके बाद में जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको 3 टेबल शो हो रही होंगी, जिसमें एक टेबल नंबर होगा 3.1, एक होगा 4 और एक होगा 6.2। तो यहाँ पे सबसे पहले आप टेबल नंबर 3.1 पे क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्मेशन देनी होगी इसकी, ओके क्लिक करके। अब आपको इस 3.1 टेबल में सबसे पहले ए ऑप्शन की डिटेल्स भरनी है, जो कि है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, मतलब अपनी टोटल मंथली सेल, जो कि अपनी शीट के अकॉर्डिंगली जो अपना बैलेंस सेल्स वाला जो टोटल अमाउंट आ रखा है वो है। तो इसलिए यहाँ पे अपन 37650 फिल कर देते हैं। अब नेक्स्ट बॉक्स सारी कंडीशंस में 0 ही रहेगा, बिकॉज ज़ूमकार के साथ हम सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कंसीडर करते हैं। अब सेंट्रल टैक्स वाले कॉलम में अपन को अपनी शीट में से बैलेंस सेल्स की सीजीएसटी वाला अमाउंट लेना है, तो अपनी शीट के अकॉर्डिंगली ये अमाउंट अपना आता है 5271। अब जैसे ही आप ये सेंट्रल टैक्स या फिर सीजीएसटी को फिल करेंगे तो जैसे कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों की परसेंटेज सेम ही है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टेट टैक्स की वैल्यू खुद से रेप्लिकेट कर लेता है। और अब अपन को अपना ये लास्ट वाला सेस वाला कॉलम भी ब्लैंक ही छोड़ना है। सो टेबल 3.1 में हमें बस यही डिटेल्स एंटर करनी होती है। सो लेट्स नाउ क्लिक ऑन द कंफर्म बटन। अब इसके बाद टेबल 4 को एडिट करने से पहले माय सजेशन है कि नीचे ये सेव जीएसटी 3B वाले बटन पे क्लिक करना है और इसके बाद एक बार इसे सेव होने तक के लिए वेट करना है। अब इसके बाद अपन टेबल नंबर 4 को एडिट कर लेते हैं और टेबल नंबर 4 में आपको बेसिक अमाउंट कहीं भी डालने की जरूरत नहीं, तो बस टैक्स अमाउंट्स ही अपडेट करने होते। यहाँ आपको कॉलम 1 आईटीसी अवेलेबल के सेक्शन में 5th पॉइंट वाला ऑल अदर आईटीसी वाले कॉलम को फिल करना है। अब टैक्स अमाउंट आपको आपके एक्सेल शीट में से परचेजेस वाले रो के सीजीएसटी वाले सेल में मिल जाएगा। बस अब यहाँ पे सीजीएसटी की डिटेल्स फिल करते ही एसजीएसटी की डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। बस अब ये टेबल पे आपको कंफर्म और उसके बाद में इसको भी उसी तरीके से सेव करना है जैसे आपने टेबल नंबर 3 को सेव करा था। नाउ फॉर अ सेफर प्रैक्टिस इसका प्रीव्यू ड्राफ्ट भी निकाल ले और उसे अलग से सेव कर ले। वैसे अगर आपको आपकी पार्किंग इनवॉइस या उस तरह की कोई भी इनवॉइस का जीएसटी कंसीडरेशन कराना हो तो आप टेबल 4 में पोस्ट कैलकुलेशन वाले ही नंबर्स अपडेट करेंगे अपने टैक्सेस के। और अगर आप लोगों को ऐसे ही इनवॉइसेस की टैक्स कैलकुलेशंस के बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज करके बता देना, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे कंसीडर कर लूंगा। सो बाय नाउ अपन ने अपना ड्राफ्ट भी क्रॉस चेक कर लिया है। सो नाउ वी शुड प्रोसीड टू द पेमेंट, क्योंकि मेरे ड्राफ्ट में कोई भी एरर नहीं है। यहाँ आप बिल्कुल एंड में ये डिस्क्रिप्शन टेबल चेक करेंगे और फाइनली टेबल पे लास्ट में अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ अमाउंट पेबल आ सकता है। अब यहाँ मेरे कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंगली जो मेरा फाइनल अमाउंट आया था वो नेगेटिव था, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। बिकॉज ऑफ वो जितना भी अमाउंट था जो कि यहाँ पे अपने नेगेटिव में आ रहा था वो सारा की सारा अमाउंट मेरे नेक्स्ट मंथ के पेबल अमाउंट में से डिडक्ट हो जाएगा। नाउ फाइनली लेट्स मेक पेमेंट। पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पे क्लिक करना है और अपने जो भी ड्यू अमाउंट है उसे क्लियर करना है। एक बार जैसे ही आप पेमेंट क्लियर कर देंगे तो प्रोसीड फाइल वाला बटन एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही आप प्रोसीड फाइल वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको ये चेकबॉक्स पे टिक मार्क करना है और उसके बाद में आपको ऑथोराइज सिग्नेटरी चूज करनी है। अब आपको क्लिक करना है फाइल जीएसटी 3B विद ईवीसी पर। पोर्टल से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया होगा, उसे आप यहाँ फिल कर देंगे और फाइनली योर फाइलिंग विल बी सक्सेस। आपको एक रेफरेंस टिकट आईडी भी मिल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ डाउनलोड फील्ड GSTR 3B से आप अपना रिटर्न डाउनलोड कर सकते हैं। बस एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप आपके रिटर्न्स फाइल करते हैं कि आपको आपकी कैलकुलेशंस के लिए डबल श्योर होना होगा, बिकॉज एक बार फाइनल सबमिशन के बाद आप आपके रिटर्न्स में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आपको एक प्रोसीजर पूरा समझाने के लिए GSTR 3B की फाइलिंग के लिए, और मेरे को उम्मीद है कि आपको ये पूरा प्रोसीजर अच्छे से समझ में आया होगा। इवन जो मैंने एक्सेल शीट पे जो कैलकुलेशंस आपको करके दिखाई थी वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि आपको किस तरीके से वैल्यूज को कंसीडर करना है और कैसे उस पे टैक्सेस को कैलकुलेट करना है। सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किसी भी तरीके का कुछ भी मेरे से रेंटल कार से रिलेटेड क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, तो आप मेरे से जरूर पूछें। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जाके मेरे को डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपके लिए रेंटल कार से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ज़ूम कार के मंथली बिलिंग साइकिल्स के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक हो जिसको मेरे को टच करना चाहिए तो आप मेरे को वो भी सजेशंस दे सकते हैं। मैं आपके सजेशंस कमेंट सेक्शन से पढ़ के और उन्हें कंसीडर करता हूं। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए स्टे सेफ, ड्राइव सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।